और मास्क जो कि इस कोविड-19 का एक सबसे ज़्यादा सुरक्षित टूल बन के उभरा है, आज हम उसी मास्क के बारे में बात करने जा रहे हैं। महिला जगत कार्यक्रम में आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है विमल शर्मा और महिलाओं का जो इस कोविड-19 महामारी में जो अभूतपूर्व योगदान रहा है, हम उसी के बारे में विमल शर्मा से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनसे कुछ मास्क बनाने के तरीके और उन्होंने इस कोविड-19 महामारी में उनकी संस्था ने क्या क्या किया है उसके बारे में भी जानेंगे। विमल, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे वो चीज़ बताने के लिए आई हूँ जो इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है मास्क। आपकी जो संस्था है उसने मास्क पर काम करना शुरू किया। जैसे ही ये महामारी फैली और लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद आपकी संस्था इस काम में लग गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क बनाएं और उसको लोगों में बांटें। कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई और कहाँ से ये ख्याल आपके दिमाग में आया और कैसे आपने इसके ऊपर काम करना शुरू किया? हुआ कुछ यूँ कि लॉकडाउन का दूसरा दिन था और मैंने खुद के लिए मास्क खरीदा। मास्क की कीमत मात्र 10 रुपए थी, लेकिन वो मास्क की मुझे 60 रुपए में मिला। तो मुझे तुरंत रियलाइज हुआ कि जो मास्क 10 रुपए का है उसकी कीमत 60 रुपए में है, तो एक नॉर्मल जो पर्सन है, जैसे एक रिक्शा, ठेला, ये सारे चलाने वाले जो लोग हैं, वो 60 रुपए में सबसे पहले अपनी फैमिली को कुछ खाने वाली चीजें प्रोवाइड कराएंगे, ना कि मास्क। मास्क की उपयोगिता पे वो ध्यान ही नहीं देंगे। सबसे पहले वो यही चाहेंगे कि उनकी फैमिली का पेट भरा जाए। तो मैंने तुरंत, मेरे पास जो भी रॉ मटेरियल था उसका मैंने मास्क बनाना स्टार्ट किया और जस्ट एक हफ्ते के बाद हम लोगों में बांटना भी चालू कर दिए इस मास्क को। मास्क बनाए आपने शुरुआत में अपनी फैमिली से स्टार्ट किया, फिर उसको आगे आप कैसे ले गए और लगभग कितने दिन में आपने ये रियलाइज़ कर लिया कि हम इतने मास्क एक दिन में बनाएंगे तो हम उसे लोगों में बांट सकते हैं? चूँकि स्टार्टिंग जब लॉकडाउन का हुआ तो लोगों में बहुत एक भय वाली चीज़ थी कि हमें मास्क लगाना है, या फिर मार्केट में मास्क नहीं था, सैनिटाइज़र नहीं था। तो उस समय जो चीज़ें सामने आ रही थी कि एकदम लोग पैनिक हो रहे थे कि मास्क कहाँ से लिया जाए। तो मेरे जहन में तुरंत ख्याल आया कि मैं एक दिन में कितने मास्क बना सकती हूँ लगभग। तो मैं एक दिन में कम से कम उस समय 50 मास्क तैयार कर रही थी और मैं लोगों के बीच में जाके बांटी, जिसके लिए हम तमाम गाँव में गए, गाँव के लोगों को हमने बांटा। गाँव में गए, वहाँ पे भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि दो लोगों में आपस में दूरी होनी ही चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम पुलिस चौकियों तक दे के आए इस चीज़ को। तो हम पुलिस चौकियों तक गए और तब मुझे लगा कि एक दिन में लगभग 50 मास्क अगर हम तैयार करते हैं तो ये काफ़ी कम संख्या में होगा। तो इस कंडीशन में हमने अपने जो भी हमारे स्टूडेंट थे उनका हेल्प हमने लिया और एक दिन में कम से कम 100 से ज़्यादा मास्क हम लोग तैयार कर रहे थे। और तैयार करने के बाद हम लोगों के बीच में इसको दे रहे थे, तमाम पुलिस चौकियों पे दे रहे थे। इस तरीके से हमने बांटना चालू किया। या फिर हम अपने मोहल्ले में जो भी हमें दिख रहा है कि हाँ उसने मास्क नहीं पहना है, हम तुरंत उसको रोकते और मास्क देते। ये सारी चीज़ें मतलब। तो शुरुआत में जब एकदम से लॉकडाउन हुआ तो घर पे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं मौजूद रही होंगी। चलिए, आप संस्था चलाती हैं तो आपके पास कुछ सामान पहले से मौजूद रहा होगा, लेकिन नॉर्मल घरों में इस तरह का कोई सामान नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा मास्क एकदम से बना पाएँ या अपने लिए कुछ घर पे ही तैयार कर सकें। तो ये आपने शुरुआत इसकी जब की तो आपके पास क्या काफ़ी ज़्यादा सामान था घर पे? नहीं, बहुत ज़्यादा सामान नहीं था। क्योंकि हमारे यहाँ संस्था है और सिलाई वगैरह का काम होता है तो हमारे पास रॉ मटेरियल था, लेकिन इतना भी नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में इस चीज़ को बनाएं। हमारे पास भी सामान की बहुत कमी हुई, लेकिन हमने उसका भी सोल्यूशन निकाला। जो भी छात्राएं हमारे यहाँ काम कर रही थी, मैंने कहा कि अगर आपके पास कपड़े हैं तो आप उस कपड़े का यूज़ करो। क्योंकि एक कॉटन क्लॉथ जो होता है वो नॉर्मल घरों में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे तौलिया है, अगर कॉटन का तौलिया है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी आपके यहाँ नहीं है तो धोती जो नॉर्मल कपड़ा होता है उसको हम 4 लेयर में करके उसका भी मास्क बना सकते हैं।
और कुछ कपड़े की जो प्रॉब्लम थी हम लोगों ने उसको सॉल्व की कुछ दुकान। हाँ, ये मैं जानना चाहती थी कि जो मास्क आप बना रही हैं घर से, उसमें किस तरह का कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं, उसके मतलब फायदे क्या हैं? जो हमारे यहाँ मास्क बन रहा है वो है कॉटन क्लॉथ्स। हाँ, कॉटन क्लॉथ्स का कपड़ा है और ये मास्क जो है वो इतना अच्छा है, इतना वॉशेबल है कि इसको आराम से आप धो के और पहन सकते हैं इसको। ये प्योर कॉटन है क्योंकि और देखिए यहाँ पे हमने लास्टिक भी नहीं यूज़ किया है क्योंकि लास्टिक भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी करता है या पहनने के साथ वो लूज पड़ जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए डोरी लगाई हुई है। डोरी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही कॉटन के कपड़े सबसे बेस्ट हैं मास्क के लिए क्योंकि नायलॉन के जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी स्किन के लिए, क्योंकि बाजार में जो अवेलेबल थे मास्क या अभी भी जो हैं वो नायलॉन के बने हुए हैं या वन टाइम यूज़ वाले हैं, कुछ डॉक्टर्स के हैं N95 वाले जो डॉक्टर्स नर्सेस वगैरह इस्तेमाल करती हैं, तो उससे ये आपके काफ़ी अलग मास्क हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा और जानना चाहेंगे और ये ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कम से कम एक मास्क बना करके दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे मास्क हैं वो कई टाइप के हैं, 1 लेयर मास्क भी हैं, 2 लेयर मास्क भी हैं, ठीक है। और इस मास्क को हम 3 लेयर मास्क भी बना सकते हैं। और जहाँ तक इसको बनाने की बात है तो सबसे पहले तो आप जो भी कपड़े ले रहे हैं वो यहाँ पे देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम हम लोग यहाँ से 9 इंच लेंगे, 9 इंच। और इसकी जो लंबाई है ये हम लोग 7 इंच की लेते हैं क्योंकि जो सबसे बेस्ट मास्क होता है वो ये होता है कि वो आपके पूरे चेहरे को कवर करे, ठीक है, पूरा यहाँ नोज से लेके और पूरा यहाँ गर्दन तक इसको कवर करे। और ये जो यहाँ पे बांधने के लिए हमने लगाया हुआ है ये चीज़ें 27 इंच की हैं और 27 इंच, हाँ 27 इंच की हैं और साथ ही ये 1 इंच चौड़ा है, सिर्फ 1 इंच चौड़ा। तो अब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगी भी। तो देखिए यहाँ पे ये कपड़ा है जो हमने पहले से ही कटिंग करके रखा हुआ है, ठीक है। और इसको हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसको 3 लेयर में करेंगे हम लोग। ये जो कपड़ा है इसको 3 लेयर में करेंगे तो 3 लेयर 3 हिस्से हमें इसके हाँ 3 हिस्से हमें चाहिए आपस में जोड़ लेना। हाँ, तो ये आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे देखिए हम इसका लेयर भी बना रहे हैं यहाँ पे और हमने ये बना दिया। ये सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि आप जब भी बाहर से आ रहे हैं तो अगर आप एक नायलॉन के कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर दूसरा अगर मास्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आप 1 घंटे में ही उपयोग करके फेंक देते हैं। सिंगल टाइम, हाँ, जो यूज का है उसका तो 2 घंटे का टाइम ही है, तो क्या 2-3 घंटे बाद उसको उतारिए और फेंक दीजिए। हाँ, फेंक दीजिए। तो उससे ये होता है कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है और गंदगी भी काफी भारी मात्रा में हो जाती है, इसलिए हम लोग कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग तो इस तरीके से उन मास्कों को डिस्पोज ऑफ करते हैं कि वो कहीं भी उनको फेंक देते हैं एक बार इस्तेमाल करने के बाद। तो अगर कोई बीमारी नहीं फैलती होगी तो उसकी वजह से फैलती है। हाँ, उसके चलते भी एक नई बीमारी आ जाएगी क्योंकि हम कोविड-19 से ऑलरेडी यहाँ जूझ रहे हैं और एक नई प्रॉब्लम हो तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम अपने घरों की में कॉटन के जो कपड़े हैं उसका इस्तेमाल करके मास्क बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई नया ही कपड़ा, किसी भी पुराने कपड़े का, किसी भी पुराने कपड़े का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे देखिए ये हमारा जो तैयार ये अच्छा जरूर तैयार मास्क है वो इस तरह से। जरूरी है कि मान लीजिए मेरे घर में सिलाई मशीन नहीं है तो मैं इसको हाथ से भी बना सकती हूँ। बिल्कुल आप हाथ से बना सकती हैं और हाथ से आप सुई धागा बिल्कुल आता होगा चलाने, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। देखिए ये तैयार मास्क हमारा इस तरह से तैयार है। और एक मास्क बना करके आप उसको कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार ही आप उसको इस्तेमाल करें। जब भी आप एक बार लगा करके बाहर जाएं, आए उसको धोएं किसी अच्छे साबुन से, थोड़ी देर तक उसको धोएं, चाहे तो आप गर्म पानी से धो लें या फिर उसमें थोड़ा डेटॉल मिला लें और उसके बाद भी इसको आप दोबारा से बिल्कुल यूज कर सकते हैं हम लोग। और काफ़ी अच्छा है क्योंकि एक मास्क आराम से, अगर आपके पास 2 मास्क है तो आराम से आपको
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप महीनों। अच्छा विमल जी, इसका कोई मानक भी है कि ये इस मानक का ही मास्क होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इसका मानक है। और एक जो अच्छा मानक जिसको हम कहते हैं, जिसको डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि मास्क वही अच्छा होता है जिसको पहनने के बाद अगर आप एक कैंडल जला लें और अगर फूंक मारें तो हाँ, तो वो कैंडल जो है वो ना बुझे। अच्छा, तो अगर आपका मास्क उस मानक पे है तो बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। मतलब आपके मुंह से जो हवा निकल रही है उसकी वजह से वो मोमबत्ती की लौ इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब जो भी आपके वायरस हैं, अगर आपको कोविड है या नहीं भी है, आपका वायरस है, तो वो दूसरे तक ना पहुंचे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और कुछ जगहों पर मैंने ये भी देखा कि 3 लेयर जो मास्क हैं उसमें पेपर नैपकिन का भी कभी कभी लोग इस्तेमाल करते हैं। वो क्या चीज़ है? एक्चुअली होता ये है कि अगर आपका ये मास्क 2 लेयर है, 2 लेयर है, तो आप इसमें नैपकिन भी यूज कर सकते हैं और नैपकिन समय समय पे आप चेंज करते रहिए। नैपकिन को लगाने के लिए आपको इस मास्क में यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा और कट लगाने के बाद आप जो है ये जो नैपकिन है इसको आप यहाँ से इन करा सकते हैं अंदर की तरफ। ये एक साधारण सा नैपकिन है जो हर घरों में पाया जाता है, हर कोई इस्तेमाल करता है। तो आप इसका इस्तेमाल करें और आप इसको ऐसे अंदर इन करा लें, एक बार यूज करें, उसके बाद से आप इस नैपकिन को हटा के और मास्क को वॉश करके दोबारा आप दूसरा नैपकिन यूज कर सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छा आपने मास्क बनाने का तरीका बताया। और कोई भी साधारण आदमी जो है किसी भी नए कपड़े से या पुराने कपड़े से इसको अपने घर पे बना करके और लगातार बहुत दिनों तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद के लिए तो बनाएं ही, कोशिश करें कि कुछ और लोग जो ज़रूरतमंद हैं आप उनको भी दे सकें। विमल, नैपकिन की बात तो हो गई और मास्क की भी बात हो गई। कोविड-19 का टाइम है, आप घरेलू महिला भी हैं और आपका एक बड़ा लंबा चौड़ा परिवार भी है, तो किस तरीके से आपने इस महामारी के समय अपने घर की सुरक्षा की? क्योंकि बाहर की सुरक्षा हम तभी अच्छे ढंग से कर पाएंगे जब हम पहले अपना घर सुरक्षित करेंगे, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जैसे ही ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, कोविड-19 का जब बहुत भारी मात्रा में लोग संक्रमित होने लगे, तो हमने इसको निगेटिव वे में नहीं लिया, हमने इसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया और हमने तुरंत अपनी डेली रूटीन को चेंज किया। डेली रूटीन को चेंज करने के साथ साथ चूंकि अब सबके पास एकदम से समय ही समय था, तो हम लोग आराम से घर को सुरक्षित कर सकते थे। तो सबसे पहले इसको ऐसे भी मैं समझूं, आप ये कहने की कोशिश करिए कि एक तेज दौड़ती भागती टेंशन भरी जिंदगी में एकदम अचानक से ब्रेक लग जाता है और जिंदगी पलट जाती है। हाँ, ये तो है। तो ये जो लॉकडाउन का समय था, स्पेशली हमारे बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमेन के साथ साथ एक हाउसवाइफ भी हूँ। तो जिंदगी क्या है, भागम भाग वाली होती है और लॉकडाउन में एकदम से जब हम लोग रुके तो हमने रूटीन को चेंज किया तुरंत और सबके साथ समय एक्सपेंड किया बहुत ज़्यादा। और इसके साथ ही सुरक्षा की जहाँ तक बात करें, घर के सभी लोग मिलकर साफ सफाई में योगदान देते हैं अपना। अगर बाहर से कोई आता है तो सबसे पहले वो शावर लेता है, तभी वो और परिवार के और मेंबर से मिल सकता है। इसके अलावा हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा बना के पीते हैं, जो गिलोय की लकड़ी और हल्दी, तुलसी पत्ता और काली मिर्च का होता है। साथ ही च्यवनप्राश लेना, डेली एक्सरसाइज करना। जहां हमारे पहले रूटीन में 6 बजे उठने का था, अब हम 4 बजे उठते हैं। तो 4 बजे से उठ करके आपने मतलब शुरुआत करी योगा या मेडिटेशन हम लोग करते हैं अभी। और उसके बाद से फिर हमारा योगा और अच्छी बुक्स पढ़ना, और इसके साथ ही गेम वगैरह हम लोग बहुत खेलते हैं, तो गेम भी चलता है। और उसके बाद साफ सफाई, घर के जितने भी रिमोट, मोबाइल, स्विचेस, हैंडल जो भी होता है उसको हम सैनिटाइज करते हैं। ये डेली का हमारा रूटीन है। इसके साथ ही जो घर में हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनका ध्यान रखना, उनकी दवाइयों का, बीपी, शुगर, ये सारी चीज़ें सही है या नहीं। इसके साथ ही जो है हल्दी वाला दूध, ये खाने में आने वाली थी। ये खाने पीने में आपने क्या चेंजेस? तो हल्दी वाला दूध में
देती हूँ। साथ ही फास्ट फूड पे पाबंदी है भाई, बाहर की चीज़ें खा नहीं सकते हैं, तो मैं घर में ट्राई करती हूँ कि नए नए डिशेस बनाऊँ मैं, और बच्चों को जो फास्ट फूड वाली हैबिट है उस पर कम से कम रोका जा सके। अच्छा, फिर तो इस ढंग से तो काफी काम बढ़ गया कि हर रोज कुछ नया भी बनाना है, रूटीन का भी काम करना है, क्योंकि हमारे घर में जो हमारी हेल्पर्स हैं यानी मेड्स हैं जो हमारे साथ सहयोग करती हैं हमारे घरों में, वो भी इस दौरान तो आ नहीं रही हैं, तो उनकी भी छुट्टी है, तो वो काम भी हमें करना है, और साथ में आप मास्क भी बना रही हैं और समाज में बांट भी रही हैं, तो ये भी एक काम है। इतना सारा वक्त आप कैसे निकाल रही हैं? एक्चुअली जब एक वर्किंग वुमेन है तो वो अपना जो टाइम टेबल होता है वो बहुत पहले से ही रूटीन को सेट करके रखती है कि हाँ उसको ये काम ऐसे करना है, सारी चीज़ें। तो मेरा भी एक रूटीन बना हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन में हमने अपने लिए रूटीन बनाया है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो उस रूटीन में यही था कि कम से कम 10 बजे तक एटलीस्ट मैं किचन का काम खत्म करूं, और उस समय से मैं मास्क की सिलाई करने के लिए बैठती थी, तो कम से कम 3 से 4 घंटे मैं कंटिन्यू मास्क बनाती थी। और इसके साथ ही जहाँ तक घर के कामों का हुआ, तो अभी इस समय किसी को ना ड्यूटी जाना है ना कोई काम है, तो इस वजह से सब हेल्प करते हैं एक दूसरे का, सब एक दूसरे का हेल्प करते हैं, तो घर का काम भी बहुत अच्छे से निपट जाता है। और एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप लोगों ने नई नई चीज़ें शुरू बहुत ज़्यादा, हाँ, तो और उनके बारे में भी हमें और बताइए थोड़ा। नई नई चीज़ें हमने स्टार्ट की, जिसमें कि हमारा सबका अलग अलग चीज़ था। जैसे हम अपनी बेटी को बहुत दिनों से बोलते थे कि आप सिलाई सीख लो, तो वो बोलती थी कि मम्मी टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम क्या सिलाई सीखें। लेकिन इस लॉकडाउन में सबके पास समय था, तो वो अब सिलाई सीख चुकी है, और मेरे लिए डिज़ाइनर कुर्तियाँ भी बहुत सारा बनाया उसने। बेटा गिटार बहुत अच्छा बजाता है, और दोनों ही बच्चे दादा दादी के साथ बागवानी भी सीख रहे हैं इस समय। और इसके साथ ही हस्बैंड हैं, तो हस्बैंड बच्चों के साथ मिलके किचन में रोज ही एक नया डिश ट्राई करते हैं, और हमें जरूर उन लोगों की तरफ से ये बोला जाता है कि भाई आज तो आपका हॉलीडे है, आप छुट्टी पे रहिए, किचन आज हम संभालते हैं। तो बहुत खुशी होती है अंदर से कि बाहर में जो कुछ भी है, भले कोविड-19 की वजह से सब अपने घरों में है, लेकिन जितना प्यार मोहब्बत है, सोशल डिस्टेंसिंग के होते हुए भी सब दिलों से बहुत करीब आ गए, ये चीज़ हमने देखा। अच्छा, इस समय पे ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के चलते आपके जो रोज़ाना मिलने वाले लोग थे या आपके अड़ोसी पड़ोसी थे, अब एक दूसरे के घरों में नहीं आ जा रहे हैं। आपके रिश्तेदार थे जिनसे आप अक्सर आए दिन मिला करती थी, तो वो सब तो अब बंद है, तो क्या ऐसे में लोगों से दूरी हो गई है या उसको किसी और तरीके से भी लोग बना के रखते हैं? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिल से बहुत करीब हो गए हैं, क्योंकि इस कोविड-19 का जो समय है वो लोगों को मतलब ये चीज़ जरूर बता रहा है कि भले आप दूर हैं लेकिन दिल के करीब हैं सब। मुझे तो लग रहा है कि रिलेशनशिप में पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं सारे रिलेशनशिप। जो भी गिले शिकवे थे लोग वो भी भूल गए हैं, और काफ़ी आगे बढ़ के एक दूसरे का हाल चाल लेना या फिर किसी एक बात पे कंसर्न करना, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जो पॉजिटिव वे में चल रही हैं। बहुत लोग करीब आ गए हैं एक दूसरे के। और इस समय पे टेक्नोलॉजी ने भी अपना बहुत ज़्यादा एक अच्छा रोल प्ले किया है। लोग भले ही आसपास एक दूसरे के साथ साथ नहीं हैं, लेकिन फ़ोन पर इंटरनेट के माध्यम से वो आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, ऐसी दूरी नहीं आ गई है कि अगर मिल नहीं रहे हैं तो एकदम दिल से भी दूर हो गए। हाँ, लेकिन फ़ोन पे मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही कोविड-19 का ये जो समय चल रहा था, इसमें हम लोगों ने अपने लिए 2-3 रूल भी बहुत अच्छे बनाए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हर टाइप की न्यूज़ मिलती है। तो उसमें कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, फेक न्यूज़ मिल रही थी। तो हमें इस समय क्या है कि मेंटली और फिजिकली दोनों ही स्ट्रांग रहना है, तभी हम इसका सामना कर पाएंगे। तो हमने ये किया कि हम लोग हफ्ते में एक दिन मोबाइल को टच नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये हमने ये रूल बनाया हुआ है अपने घर पे, और हम लोग ये पालन भी करते हैं इसको। और हफ्ते का एक दिन हम लोग मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। साथ ही हम लोग कोशिश करते हैं सुबह में कि मौन रहें, क्योंकि मौन अगर हम रहते हैं तो काफ़ी एनर्जी हम अपनी वेस्ट होने से बचा सकते हैं।
पाते हैं, तो हम मौन भी रहते हैं सुबह में। तो ये पॉजिटिव एनर्जी पे आपने बहुत लंबे समय तक काम किया, आगे चल के इसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे और अभी आ भी रहे होंगे काफ़ी। हम लोग चाहें तो अपनी भी रूटीन लाइफ में इस तरीके के चेंजेस हम कर सकते हैं कि जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ती चली जा रही है हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं अपने रोज़ के कामों से और रोज़ के क्रियाकलापों से। विमल, आपने बहुत ज़्यादा इस पैंडमिक में सिर्फ मास्क बांटे कि इसके अलावा भी आपकी संस्था ने कुछ और अभियान चलाए या लोगों को और भी तरीकों से जागरूक किया? नहीं, सिर्फ मास्क नहीं बांटा गया हमारी संस्था की तरफ से, हमने बहुत कुछ बांटा और जिसमें पहले जो हम लोगों तक पहुँचे वो था राशन। कम से कम हमने 5-6 गाँव में सूखा राशन बांटा, जिसमें आटा था, चावल था, आलू प्याज थे, तेल मसाले, ये सारी चीज़ें हमने बांटा। और हाथों को, चूँकि कोविड-19 जो है वो हाथों से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट है, तो इसके लिए हम लोगों ने हाथों के लिए सैनिटाइज़र, और बीच में जब सैनिटाइज़र हमें नहीं मिल रहा था तो हमने साबुन बांटना चालू किया। साबुन एक अच्छा विकल्प है और इसको तो सरकार भी कह रही है कि आप जो है पहले साबुन पानी का इस्तेमाल कीजिए। जब आपके पास वो किसी ऐसी जगह पर उपलब्ध नहीं हो तब आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, तो फिर हमने सैनिटाइजर, फिर साबुन बांटा। इस दौरान एक खास प्रॉब्लम हमने देखी महिलाओं में और लड़कियों में, हाइजेनिक प्रॉब्लम बहुत थी। हाँ, तो इस पे भी हम लोगों ने सोचा कि भाई महिलाओं और लड़कियों के बारे में भी सोचना जरूरी है, क्योंकि इस दौरान में भाई वो संक्रमित ना हो। तो इसलिए हमने सैनिटरी नैपकिन भी हमने बांटा लड़कियों के बीच में। मास्क हमने बहुत बांटे हैं, मास्क लगभग 6-7 गाँव में हमने बांटे। तमाम हमारे साइड में जितनी पुलिस चौकियां हैं उस पे हमने बांटा, और उसके अलावा महिला थाने, डीएम ऑफिस, जल निगम ऑफिस, आरओ ऑफिस, ट्रैफिक पुलिस, ये सारी जगहों पे हमने मास्क बांटा है। बिल्कुल। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी और तरीके से भी आपकी संस्था लोगों को जागरूक कर रही थी, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें।